ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड ली वे एक औरत को एक आदमी के ऊपर देखती है तो वो सोचती है ये हॉस्पिटल में उसे मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए ली वे जल्दी से जाती है और उस औरत को एक स्टिक से मारती है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वो मेल लीड शैन से पूछती है, सर क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? लेकिन शैन उसे किस करता है और कहता है मेरी हेल्प करो। तभी ग्रैंडमा बाहर दरवाजे से देखती है और बहुत खुश हो जाती है और सोचती है अब हमारी फैमिली ब्लड लाइन आगे बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रैंडमा ने शैन को ड्रग दिया होता है। नेक्स्ट सीन में शैन अपने असिस्टेंट से कहता है वो मेरी एयरलूम रिंग ले गई, तुम्हारे पास वो क्लू है फिर भी तुम उसे सर्च नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर असिस्टेंट अपने मन में सोचता है किसी को नहीं पता कि मिस्टर शैन 10 महीने पहले एक जेनिटर के साथ सोए थे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किए बिना मिस्टर शैन को छोड़कर चली गई। फिर असिस्टेंट कहता है ओके बॉस, हम वर्ल्ड वाइड सर्च कर रहे हैं। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है डॉक्टर हेई रोंग बाहर एक बच्चे के साथ है और कह रही है ये आपका बच्चा है। तो सब नीचे आते हैं। असिस्टेंट DNA रिपोर्ट देखता है और कहता है यस बॉस ये आपका बच्चा है। फिर शैन पूछता है तुम्हें ये कहाँ मिला? इस पर डॉक्टर हेई रोंग कहती है एक बुरी औरत इस बेबी और रिपोर्ट को हॉस्पिटल में फेंक कर चली गई, लेकिन वो अपने मन में सोचती है वो लूजर ली वे इतनी लकी निकली कि उसने शैन के बेबी को जन्म दिया। थैंक गॉड कि मैंने इस छोटे बच्चे को चुरा लिया और यहाँ ले आई। फिर शैन असिस्टेंट से कहता है पूरे सिटी में लॉकडाउन लगा दो क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर इसकी बायोलॉजिकल मॉम को सर्च करना है। वो अपने मन में ये भी सोचता है मैं उसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम उस दिन बिना कुछ कहे क्यों चली गई? फिर वो डॉक्टर हेई रोंग से कहता है मेरे बेबी को सर्च करने के लिए थैंक यू, इसके बदले में आज से तुम हॉस्पिटल की डायरेक्टर हो। हॉस्पिटल के नेक्स्ट सीन में ली वे अपनी रिपोर्ट देखती है। शायद उसे कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके सर्जरी के लिए $10,000 की जरूरत होती है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी डॉटर होती है जिसका नाम बे है। ली वे पैसे गिनने लगती है जिसे एक आदमी पीछे से देख लेता है। वो उसके पैसे छीन लेता है और भागने लगता है तो बे भी उसके पीछे जाती है और कहती है चोर मेरी मॉम के पैसे वापस करो। ली वे बे को रोकती है और उसके सिर में भी दर्द हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लू शैन से कहते हैं मैं अब तियान को हैंडल नहीं कर सकता। तियान शैन का बेटा होता है। फिर डॉक्टर लू कहते हैं आपको पता है आज मैं उसे इंजेक्शन देने जा रहा था, उसने मुझे डराने के लिए अपने हाथ में एक मरा हुआ सांप ले लिया। तो शैन तियान के पास जाता है। तियान सब चीजें यहाँ वहाँ फेंकता है और कहता है मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं मेडिसिन क्यों लूँ, मुझे सिर्फ मॉम चाहिए। इस पर शैन कहता है मैं कितनी बार कहूँ तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं चाहती, इसलिए मेडिसिन लो और खुद को हर्ट मत करो। लेकिन तियान कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मॉम चाहिए, मुझे मॉम चाहिए। तो डॉक्टर लुओ कहते हैं ये कितना टेरिबल है ना, इसे कैसे हैंडल किया जाएगा? शैन कहता है अगर मैं नहीं तो उसे कौन हैंडल करेगा? तभी बाहर बे उस टॉय कार को उठाती है जो टियान ने फेंकी थी और उसे चोर के सिर पर मारती है। वो नीचे गिर जाता है। फिर वो चोर से कहती है मेरी मॉम के पैसे दो। ये सीन देखकर शैन डॉक्टर लुओ से कहता है टियान को हैंडल करने वाली मिल गई है। तभी ली वे वहाँ आती है, लेकिन चोर का सिर देखकर वो फेंट हो जाती है। तो शैन कहता है इसे पेशेंट रूम में ले जाओ। फिर उनके जाने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है चलो हम भी पेशेंट रूम में चलते हैं क्योंकि मुझे अपने बेटे को हैंडल करने के लिए उस छोटी लड़की को हायर करना है। इस पर टियान कहता है डैड मैं इतना बीमार नहीं हूँ। शैन कहता है तुम अभी रूम में जाओ। इसी बीच बे अपनी मॉम से कहती है सॉरी मॉम मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, बस प्लीज आप ठीक हो जाओ। तो डॉक्टर कहते हैं ली वे तुम्हारी सर्जरी के लिए $10,000 की जरूरत होगी। फिर बे कहती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में केयर गिवर का काम करके पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन ली वे कहती है बे डॉक्टर के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। नेक्स्ट सीन में शैन और असिस्टेंट पेशेंट रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। शैन कहता है सब कहाँ गए? तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर शैन मैं पूछता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर हेई रोंग आती है और बे को धक्का देकर साइड कर देती है। तो ली वे पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर वो कहती है मैं इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ और मुझे पता चला है कि तुमने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया है और किसी जंगली आदमी की डॉटर के साथ घूम रही हो। तो ली वे कहती है तुम्हारी वजह से बे का भाई यहाँ नहीं है। हेई रोंग कहती है इसमें मेरी क्या गलती है? ये सोचो कि मैंने इस पागल बे को बचाया था। और हाँ क्या तुम लोग खुद जाओगे या मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? ये सुनकर बे हेई रोंग को धक्का देती है और कहती है बुरी औरत मेरे भाई को वापस करो। फिर एक और डॉक्टर बाई पर चिल्लाते हैं ये हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, ऐसा मत करो वरना तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन हेई रोंग कहती है सिक्योरिटी इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तो ली वे कहती है मैं 3 महीने में पे कर दूंगी। हालांकि हेई रोंग चाहती थी कि शैन उसे ना देखे, इसलिए वो कहती है मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ और मैं जो भी कहती हूँ वही रूल फॉलो होता है, तो तुम चाहे जितने भी पैसे दे दो मैं वो सब फेंक दूंगी, अब यहाँ से निकल जाओ। प्रेजेंट में हेई रोंग शैन से कहती है क्या आप यहाँ मुझसे मिलने आए थे? इस पर वो कहता है यहाँ एक मॉम और डॉटर थी, वो कहाँ है? तो वो कहती है उन्होंने बिल पे नहीं किया था इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। शैन कहता है उन्हें इतनी रात गए भागने के लिए किसने कहा? वैसे तुम डायरेक्टर के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही हो। इतना कहकर वो चला जाता है जिसे हेई रोंग को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में ली वे कहती है बे ये सब मेरी वजह से हो रहा है, आई एम
एम सॉरी। लेकिन बे कहती है नहीं मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो और बिना माँ के बच्चे की लाइफ बेकार होती है, आप बहुत अच्छी हो। तो लीवे कहती है बे अगर मैं किसी दिन तुम्हारे साथ ना रहूं तो ये एयरलूम लेना और अपने डैड को सर्च करना। इस पर वो कहती है मॉम आप कहीं नहीं जाओगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी डॉक्टर लुओ आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बहुत देर से सर्च कर रहा था। तुम्हें पता है मिस्टर शैन तुम्हारी डॉटर से मिले थे, उन्हें वो बहुत इंप्रेसिव लगी, इसलिए मिस्टर शैन तुम्हारी डॉटर को अपने बेटे के ट्यूटर के रूप में हायर करना चाहते हैं। इस पर लीवे पूछती है आप कौन हैं? तो वो कहते हैं मैं मिस्टर शैन के बेटे का डॉक्टर हूँ। ये सुनकर लीवे कहती है आजकल रोड पर स्कैमर्स भी होते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर लू कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर शैन खुद तुमसे मिलने आते, लेकिन रास्ते में उनका बेटा मेडिसिन नहीं ले रहा था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है। डॉक्टर लू को देखकर बे कहती है हाँ मैंने आपको देखा था। लेकिन लीवे कहती है आप जो कोई भी हैं, मैं अपनी डॉटर को नहीं बेचूंगी। तो डॉक्टर लू कहते हैं मिस्टर शैन तुम्हारी डॉटर को मंथली $1 लाख पे करेंगे। ये सुनकर बे कहती है वाओ मैं तैयार हूँ, लेकिन लीवे मना कर देती है। तो बे कहती है मॉम मैं इन पैसों से आपका ट्रीटमेंट करवाऊंगी और मैं अच्छे से स्टडी भी कर पाऊंगी। फिर डॉक्टर लू एक क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें $20,000 हैं और कल सुबह 8 बजे मिस्टर शैन बे को पिक करने आएंगे। वो रोज सुबह ऐसे ही उसे पिक करेंगे और शाम को घर ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लू बे को घर ले जाते हैं, जहाँ त्यान छत से पानी का एक टब फेंकता है और कहता है ये एक वार्निंग है, अभी यहाँ से भाग जाओ। फिर वो बहुत स्टाइल के साथ एक छोटी कार में बाहर आता है और देखता है कि बे ने टब और पानी को कैच कर लिया होता है। फिर बे डॉक्टर लू से पूछती है क्या मैं ये पानी इस पर डाल दूं, इसे कोल्ड तो नहीं होगा ना? तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये बिल्कुल हेल्दी है, बस इसका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो बे उस पर पानी फेंक देती है। इस पर त्यान कहता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं डैड को बताऊंगा, फिर देखना वो तुम्हें इस सिटी से गायब कर देंगे। तो बे उसे टब से मारती है। फिर त्यान कहता है आज तक मुझे किसी ने नहीं मारा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर बे कहती है मिस्टर शैन ने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं आज ही तुम्हें अच्छे से बिहेव करना सिखाऊंगी। फिर वो उसे पीटने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। त्यान कहता है डॉक्टर लू प्लीज मुझे बचाइए, मैं अब से मेडिसिन वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कोई मुझे बचाओ। ये देखकर डॉक्टर लू सोचते हैं मिस्टर शैन ने त्यान के लिए सही ट्यूटर चूज की है। लेकिन तभी हेई रोंग वहाँ आती है और बे को थप्पड़ मारती है। वो कहती है तुम यहाँ कैसे? तो डॉक्टर लू कहते हैं ये यहाँ। तभी हेई रोंग बात काटते हुए कहती है मुझे पता है ये कौन है, ये गटर का चूहा है, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, और ये यहाँ क्या कर रही है, चलो यहाँ से। लेकिन बे उसके हाथ पर अपने दांतों से काटती है और कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे कमाने हैं। इससे हेई रोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बे की तरफ कार चला देती है। दूसरी तरफ लीवे बहुत सैड होती है और कहती है मैं ही यूजलेस हूँ, इसीलिए मैं बे को एक फैमिली नहीं दे सकती। तभी बाहर मिस्टर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है मैंने इसकी डॉटर को हायर किया है, तो रिस्पेक्ट के लिए मुझे एक बार खुद इससे मिलना चाहिए। वो दरवाजा नॉक करता है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर लू का कॉल आता है जो कहते हैं जल्दी घर आ जाइए, एक एक्सीडेंट हो गया है। तो शैन कहता है मैं आ रहा हूँ, तुम बे की मॉम से बात करो। फिर शैन के जाने के बाद लीवे दरवाजा खोलती है और पूछती है आप कौन हैं? असिस्टेंट कहता है मैं मिस्टर शैन का असिस्टेंट हूँ और मिस्टर शैन आपकी डॉटर से बहुत खुश हैं, क्योंकि उसकी गाइडेंस से त्यान में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और ये लीजिए उन्होंने आपके लिए कुछ न्यूट्रिशन भेजा है। लेकिन लीवे कहती है मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, तो आप ये सब वापस ले जाइए। इस पर असिस्टेंट कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये हॉस्पिटल भी मिस्टर शैन का है और मिस्टर शैन हान ग्रुप के CEO है। तो लीवे सोचती है मतलब बे उनके घर में है, हे रोंग भी वहाँ जा सकती है। आई होप बे मुसीबत में ना हो। इसी बीच जैसे ही हे रोंग बे को कार से टक्कर मारने जाती है, शैन उसे बचा लेता है। लेकिन त्यान देखता है कि कार उसके डैड को टक्कर मारने वाली है, तो वो खुद सामने आ जाता है। हॉस्पिटल के नेक्स्ट सीन में हे रोंग शैन से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं त्यान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन शैन कहता है चुप रहो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हे रोंग कहती है ये बे की वजह से हुआ, मैंने उसे त्यान को मारते हुए देखा था। वो बे को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन शैन उसे रोक लेता है। ये देखकर बे सोचती है त्यान के डैड कितने अच्छे हैं, काश वो मेरे भी डैड होते। फिर शैन हे रोंग से कहता है मैंने उसे त्यान के लिए हायर किया है, तो क्या तुम मुझे भी मारोगी? हे रोंग शॉक हो जाती है और कहती है ये कब हुआ? तभी डॉक्टर त्यान को एक वाइट शीट से ढककर लाते हैं। सब शॉक हो जाते हैं। हे रोंग कहती है शैन मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया। इस पर शैन कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो और मेरे हॉस्पिटल को तुम्हारे जैसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। गार्ड्स इसे यहाँ से ले जाओ और इसकी फैमिली का कोई भी मेंबर हान फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। फिर गार्ड्स हे रोंग को वहाँ से ले जाते हैं। तो शैन त्यान को देखता है और कहता है बेटे मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहा हूँ, तुम बिना मॉम के बहुत बुरी तरह बड़े हुए हो। अगर मुझे एक चांस मिले
तो मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा ताकि तुम खुश रहो। ये देखकर बे सोचती है तियान कितना लकी है कि उसे ऐसे डैड मिले जो उससे इतना प्यार करते हैं। तो वो कहती है मैं मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती हूँ। फिर वो तियान को पंच मारती है जिससे वो उठ जाता है। तो शैन उसे उल्टा कर देता है और पीछे मारता है। वो कहता है तुम मरने की एक्टिंग कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर तियान को चेक करते हैं और कहते हैं इसे बहुत चोट लगी है। इस पर बे कहती है हाँ तो मिस्टर शैन ने मुझे परमिशन दी है, अगर ये अच्छी आदतें नहीं अपनाता है तो इसे रोज ऐसे ही पीटा जाएगा। तो तियान कहता है डैड किसी बच्चे को मारना इलीगल है। तो बे कहती है लेकिन मिस्टर शैन ने नहीं मारा, मैंने मारा है। नेक्स्ट सीन में ली वे बे को सर्च करते हुए आती है लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो कहती है मेरी डॉटर अंदर है। इस पर बॉडीगार्ड्स कहते हैं छोटे मास्टर अंदर हैं और आप यहाँ से जाइए। वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद शैन की मॉम वहाँ आती है। तो शैन कहता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसकी मॉम कहती है तुमने मेरे प्यारे ग्रैंडसन को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा है। तो तियान कहता है ग्रैंड माँ डैड ने नहीं, इस लड़की ने मारा। और वो अपने मन में सोचता है डैड तुम्हारी साइड हो सकते हैं लेकिन ग्रैंड माँ हमेशा मेरी साइड रहेंगी। फिर ग्रैंड माँ बाई से कुछ कहने जाती हैं। तो शैन कहता है इससे कुछ मत कहिए क्योंकि मैंने इसे तियान को अच्छे से ट्रीट करने के लिए हायर किया है। और बाई भी कहती है तियान मरने की एक्टिंग कर रहा था इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन अगर आप मुझे डांटेंगी तो मेरी ये जॉब चली जाएगी। उसे देखकर ग्रैंड माँ सोचती है ये शैन जैसी दिखती है, क्या ये मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं है। तो वो कहती है नहीं नहीं बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इस छोटे ट्रबल मेकर को हैंडल करने वाला कोई मिल गया है। तुम यहाँ रह सकती हो और तियान की सभी बुरी आदतें ठीक कर सकती हो। तो तियान कहता है ग्रैंड माँ आप किसी आउटसाइडर की साइड क्यों ले रही हैं। इस पर ग्रैंड माँ कहती है बेटे तुम्हारी ही भलाई के लिए। तभी बेड टाइम देखती है और कहती है मिस्टर शैन मुझे बहुत लेट हो गया है, मॉम वरी कर रही होंगी। शैन कहता है आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उनके जाने के बाद तियान कहता है ग्रैंड माँ मैं डैड का बेटा हूँ। तो वो बे को क्यों पसंद करते हैं। इस पर ग्रैंड माँ कहती है मैं भी करती हूँ। तियान कहता है क्या। तो ग्रैंड माँ कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो वॉक पर चलते हैं। फिर दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तियान कहता है अगर मेरी मॉम यहाँ होती तो वो मुझे कभी ऐसे नहीं देख पाती, मुझे मॉम चाहिए। आपको पता है डैड हमेशा कहते हैं कि मॉम मुझे नहीं चाहती, लेकिन मैंने कभी बिलीव नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मॉम अभी मुझसे अलग हुई हैं। इसी बीच गार्ड्स लीवे को बाहर निकाल रहे होते हैं और दूसरी तरफ तियान कहता है ग्रैंडमा एक दिन मेरी मॉम आसमान से एक एंजल बनकर आएंगी। तभी लीवे उसकी व्हीलचेयर पर गिर जाती है। तियान कहता है वाओ मॉम एंजल बनकर आ गई हैं। और लीवे सोचती है अगर बे का ट्विन ब्रदर आज जिंदा होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। फिर वो कहती है बेटे सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, और मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लेकिन तियान कहता है आप मेरी मॉम हो, मैंने आपको अपने ड्रीम में देखा था, वो आप ही थी। लीवे सोचती है शायद इसकी भी कोई मॉम नहीं है। तो वो कहती है बेटे मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम जहाँ भी है वो तुम्हारी बहुत केयर करती होंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तियान चिल्लाने लगता है और कहता है मॉम रुकिए, मॉम रुकिए। लेकिन ग्रैंडमा कहती है बेटे तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर को मॉम नहीं बुलाते, डैड तुम्हारे लिए बेस्ट मॉम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन तियान कहता है वो मेरी मॉम है। उसके हाथ में लीवे के बाल होते हैं और वो कहता है अब टेस्ट से सारा सच सामने आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में लीवे कहती है बे तुम कहाँ हो। तभी बे और शैन आ रहे होते हैं। बे कहती है मॉम। तो शैन को तियान के बारे में किसी का कॉल आता है तो वो कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। इस पर बे भी कहती है मिस्टर शैन मेरी मॉम सामने है, आप तियान के पास जाइए। तो शैन कहता है ओके, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम से मिलने किसी और दिन आऊंगा। शैन के जाने के बाद बे लीवे के पास जाती है। लीवे कहती है तुमने मुझे डरा दिया। इस पर बे कहती है मॉम सॉरी, आज बहुत कुछ हुआ इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई कि मैं सेफ हूँ। लेकिन लीवे कहती है हे रॉन्ग भी वही रहती है तो तुम वहाँ मत जाओ। तो बे कहती है मिस्टर शैन और ग्रैंडमा मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी लीवे कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब नहीं जाओगी। इस पर बे कहती है ओके, लेकिन तभी लीवे फेंट हो जाती है। हॉस्पिटल के नेक्स्ट सीन में शैन जाता है। ग्रैंडमा कहती है तियान ठीक है, लेकिन वो किसी औरत का DNA टेस्ट करवा रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं सॉरी ये मैच नहीं हो रहा है। और उनके पीछे हे रॉन्ग उन्हें देख लेती है और सोचती है लीवे इस जन्म में मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। तभी तियान रिपोर्ट लेता है, उसे देखता है और कहता है ये 30% मैच हो रहा है, ऐसा जानवरों में होता है, ये पक्का फेक होगी। तो शैन सोचता है मेरा बेटा इतना यूजलेस नहीं है। फिर डॉक्टर का कॉलर पकड़कर वो पूछता है रियल रिपोर्ट कहाँ है। डॉक्टर हे रॉन्ग की तरफ देखते हैं जो उन्हें घूर रही होती है। और जब डॉक्टर नहीं बताते तो ग्रैंडमा रिपोर्ट लाती हैं और कहती हैं ये 99.9% मैच हो रही है, मतलब तियान की बायोलॉजिकल मॉम मिल गई है। और शैन सोचता है क्या वो अब वापस आएगी। तो तियान कहता है डैड मॉम को किसी भी कीमत पर सर्च करो। फिर शैन डॉक्टर को वहाँ से भगा देता है और कहता है तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं चाहती इसलिए वो नहीं आएगी। तो तियान कहता है मॉम को कोई प्रॉब्लम रही होगी, आप सर्च करके मॉम को लाओ, मैं खुद उनसे पूछूंगा।
पूछूंगा। अगर आप उन्हें नहीं लाए तो मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, जिससे मैं बीमार हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो ग्रैंडमा शैन पर चिल्लाती हैं और कहती है, ये हमारी फैमिली की ब्लड लाइन है, वो जो कह रहा है वो करो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। तब जाकर शैन कहता है ओके। हॉस्पिटल के नेक्स्ट सीन में बे अपनी मॉम के साथ होती है। वो डॉक्टर की बातों के बारे में सोच रही होती है, जिन्होंने उसे कहा था अगर तुम्हारी मॉम की सर्जरी टाइम पर नहीं हुई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इसी बीच असिस्टेंट कहता है, बॉस हमने सारे रूम्स चेक कर लिए, आप जिस औरत को सर्च कर रहे हैं वो यहाँ नहीं है, लेकिन एक रूम अभी भी बचा है। त्यान जल्दी से वहाँ अंदर जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बे कहती है, मेरी मॉम यहाँ है तो मैं यही रहूंगी ना। तो त्यान सोचता है, इसकी मॉम मेरी मॉम नहीं हो सकती। तो बे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर शैन वहाँ आता है और कहता है, हम यहाँ ये कहने आए थे कि तुम अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर बे अपने मन में कहती है, मॉम मैंने जो प्रॉमिस किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे आपके बिल्स पे करने हैं। फिर वो कहती है शैन से, मुझे आपसे किसी बारे में बात करनी है। नेक्स्ट सीन में बे कहती है, मिस्टर शैन क्या मुझे एडवांस में पैसे मिल सकते हैं? और प्रॉमिस मैं त्यान को 3 दिन में ठीक कर दूंगी, आप 3 दिन का डेमो भी ले सकते हैं। तो शैन कहता है ओके, और त्यान सोचता है 3 दिन, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में कई सर्वेंट्स त्यान को खाना खिला रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये टॉय लो और अपना खाना खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना वरना तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन त्यान कहता है, मैं टॉय से बोर हो गया हूँ, मुझे मॉम चाहिए, और जब तक मॉम नहीं मिल जाती मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। तभी बे, शैन और ग्रैंडमा वहाँ आते हैं। बे इतना बड़ा घर देखकर शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अगर मेरे पास इतने टॉयज होते तो मैं उन्हें बेचकर अपनी मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स पे कर देती। फिर ग्रैंडमा बे के लिए बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस और एक्सेसरीज लाती हैं। वो कहती हैं, ये लो मिस्टर शैन ने ये तुम्हारे लिए बेस्ट डिजाइनर से तैयार करवाए हैं, इसे ट्राई करो। बे उसका प्राइस देखती है और कहती है, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रावेगेंट है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मॉम ने कहा है कि हमें वो नहीं लेना चाहिए जो हमने कमाया ना हो। तो त्यान कहता है, ये कितनी फेक है, ये यहाँ पैसों के लिए आई है फिर भी फेक बातें कर रही है। फिर वो टेबल पर चढ़ जाता है और कहता है, इस लड़की को यहाँ से भगाओ, मैं एक अच्छे लड़के की तरह मेडिसिन ले लूंगा। और वो सारी मेडिसिन फेंक देता है। ग्रैंडमा कहती है, ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता। तो बे एक सॉकर बॉल स्टिक उठाती है और कहती है, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें सॉकर बॉल बना दूंगी। फिर वो त्यान को मारती है। वो भागने लगता है और कहता है, प्लीज सिस्टर ऐसा मत करो। तो ग्रैंडमा शैन से कहती है, बे ज्यादा तो नहीं मारेगी ना? इस पर शैन कहता है, नहीं, बे अपनी बाउंड्रीज जानती है। तभी त्यान कहता है, प्रॉमिस अब से मैं अपनी मेडिसिन टाइम पर लूंगा। तो ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सिर्फ बे ही इस ट्रबल मेकर को सुधार सकती है। गार्डन के नेक्स्ट सीन में त्यान एक सर्वेंट के साथ कोई इंसेक्ट सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे एक नेकलेस मिलता है। तभी शैन वहाँ आता है और पूछता है, बेटे तुम रात में यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर त्यान कहता है, मैं बे के लिए फ्लावर्स लेने आया था, वो मेरी इतनी केयर करती है, और आप भी मेरी भलाई के लिए बे को लाए हो। और डैड कल मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट के रूप में मॉम चाहिए। तो शैन कहता है, हम फुटेज चेक कर रहे हैं, वो मिल जाएंगी, अब तुम अपने रूम में जाओ वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। फिर दोनों जाने लगते हैं। तो शैन सोचता है, बेई अमेजिंग है, उसकी वजह से त्यान ने इतने अच्छे से बिहेव करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ त्यान उस नेकलेस को देखता है और कहता है, मैंने ये बेई के पास देखा था। तो सर्वेंट कहता है, हाँ आज मैंने भी सुना था कि बेई अपना नेकलेस सर्च कर रही थी, वो कह रही थी मेरी मॉम का नेकलेस कहाँ है? तो त्यान सोचता है, ओह ये उसकी मॉम का है, मतलब अब मैं इसके जरिए उसे अपनी साइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कहती हैं, मेरे प्यारे ग्रैंडसन तुम्हें बर्थडे डेकोरेशन कैसा लगा? तो वो कहता है, काश मेरी मॉम भी यहाँ होती। इस पर ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारे डैड फुटेज चेक करने हॉस्पिटल गए हैं, तुम देखना आज वो तुम्हारी मॉम को जरूर सर्च कर लेंगे। तो त्यान कहता है, ग्रैंडमा एक और विश पूरी कर दीजिए, बेई को भी मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज उसका भी बर्थडे है और मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में एक सर्वेंट बेई के पास जाती है। वो कहती है, त्यान तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहा है। इस पर बेई कहती है, त्यान मुझे पसंद नहीं करता है और आज इसका बर्थडे है तो मैं आज का दिन रुइन नहीं करना चाहती। और वो अपने मन में सोचती है, मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था, अगर उन्हें पता चला तो वो गुस्सा होंगी। लेकिन सर्वेंट कहती है, आज तुम्हारे डेमो का 3rd डे है और त्यान तुम्हें $1 लाख भी पे करेगा, आ भी जाओ। तो बेई कहती है, ओके ओके, जाकर त्यान से कह दो कि वो ये बर्थडे कभी नहीं भूलेगा। इस पर सर्वेंट कहती है, ओके। नेक्स्ट सीन में लीवे नूडल्स बना रही होती है। तो एक डॉक्टर कहती है, क्या ये बेई के लिए है? लीवे कहती है, हाँ आज इसका बर्थडे है ना। तो डॉक्टर कहती है, उसे मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे विश करना। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी हेरोम वहाँ आती है और कहती है, वाओ नूडल्स बन रही हैं, और तुम्हें लगता है बेई जो हान फैमिली में रहती है तुम्हारे प्लेन नूडल्स खाएगी? तो लीवे कहती है, हाँ क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो अब वहाँ नहीं जाएगी। तो हेरोम कहती है, इतनी इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम बेई का यूज करके मिस्टर शैन को सेड्यूस करना चाहती हो। और फिर वो उसे धक्का देती है। तभी बेई वहाँ आती है और वो भी हेरोम को धक्का देती है।
तो हेरोंग कहती है अभी यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों, लेकिन बेई कहती है तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। मेरी मॉम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं, क्योंकि मिस्टर शैन ने तुम्हारी पोजीशन छीन ली है। फिर भी तुम यहाँ आ गई, क्या मैं कॉल करके उन्हें इनवाइट करूँ? इस वजह से हेरोंग को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ली वेई बेई को डांटती है और मारती भी है। वो कहती है मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम हान फैमिली में क्यों गई? और मुझे पता है तुम मेरे लिए कर रही हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो बेई कहती है मॉम मिस्टर शैन अच्छे हैं। तो वो कहती है हर इंसान बाहर से अच्छा दिखता है, मैंने भी अपनी लास्ट लाइफ में उन्हें अच्छा समझकर गलती की थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया है। फिर वो बेई को एक रूम में ले जाती है। इसी बीच शैन फुटेज चेक करता है और ली वे का चेहरा देखता है। दूसरी तरफ ली वे कहती है यहाँ से बाहर मत जाना, लेकिन बे कहती है मॉम ये मेरी इंटर्नशिप का लास्ट डे है, मुझे जाने दीजिए। फिर मिस्टर शैन मुझे $1,00,000 देंगे जिससे आपकी सर्जरी हो जाएगी। इस पर ली वे कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे तुम्हारी केयर करनी है, तुम्हें नहीं। यही शांति से रहो, मैं बाहर जा रही हूँ। फिर बे को वहाँ लॉक करके वो जाने लगती है। तो शैन को पीछे से देखकर वो सोचती है ये जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन फिर वो चली जाती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड शैन को बताता है ये औरत 7 साल से यहाँ रह रही है, इसकी एक डॉटर भी है। ये सुनकर शैन सोचता है ओह इसकी एक डॉटर है, इसीलिए ये कभी नहीं आई, क्योंकि इसे किसी और आदमी से डॉटर है। फिर वो जाने लगता है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं मिस्टर शैन क्या आप अपनी वाइफ से नहीं मिलेंगे? वो कहता है नहीं, लेकिन तभी उसे बे की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है क्या बाहर कोई है, दरवाजा खोलिए। तो शैन दरवाजा खोलता है और कहता है बे तुम्हें यहाँ किसने लॉक किया? इस पर बे कहती है मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी चलो टियान के पास चलते हैं, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मुझे उसके बर्थडे में जाना है। तो शैन को टियान की बातें याद आती हैं कि उसने भी कहा था कि वो आज अपनी मॉम को सर्च करेगा। फिर शैन कहता है तुम नीचे जाओ, कार तैयार है, मुझे कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में हेरोंग अपनी मॉम से कहती है मॉम मिस्टर शैन ने मुझे भगा दिया था, लेकिन आज मैं उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में आई हूँ, क्या होगा अगर वो मुझे देख लें और गुस्सा हो जाएं? तो मॉम कहती है नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा देखकर वो सब भूल जाएंगे और मैं उनकी मॉम के पास मैरिज प्रपोजल लेकर जाऊंगी। लेकिन अगर बे और लीवे नहीं होते तो तुम हान फैमिली की डॉटर इन लॉ होती। तभी बे वहाँ आती है। दूसरी तरफ तियान ग्रैंडमा की एक्सेसरीज देख रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है तुम कोई लड़की नहीं हो तो तुम ये सब क्यों देख रहे हो? तो तियान कहता है मेरी मॉम आने वाली है तो मैं इनमें से एक बेस्ट नेकलेस मॉम को दूंगा। तो ग्रैंडमा कहती है मॉम आते ही उनकी नजर मेरी चीजों पर है, लेकिन देखो मैंने ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारी मॉम के लिए ही बनवाए थे, तुम्हें ये कैसे लगे? तियान कहता है ये बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्वीट ग्रैंडमा हो। फिर वो बे का नेकलेस सर्वेंट को देता है और कहता है ग्रैंडमा बे अभी तक नहीं आई है। दूसरी तरफ हेरोंग उसी सर्वेंट को इशारा करती है जो बे के पास जाती है और कहती है तियान को तुम्हारा एक नेकलेस मिला है, इसलिए वो तुम्हें देना चाहता है, तीसरे फ्लोर पर जाओ। तो बे कहती है आखिरकार तियान ने कुछ अच्छा किया, मैं अभी जाऊंगी। उसके जाने के बाद हेरोंग की मॉम कहती है चलो हम भी चलकर इस लड़की को सबक सिखाते हैं, लेकिन हेरोंग कहती है जो भी है इस बास्टर्ड के लिए काफी है। नेक्स्ट सीन में ली वे रूम में आती है और बे को वहाँ ना देखकर वो रोने लगती है। वो कहती है बे तुम क्यों गई? दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड सोच रहा होता है अभी अभी मिस्टर शैन ने कहा था कि वो छोटे मास्टर की मॉम से नहीं मिलना चाहते, लेकिन अब उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया। फिर वो कहती है ये रूम है। इसे देखकर शैन सोचता है बे सुबह यही थी और आज बे का बर्थडे भी है, मतलब बे मेरी डॉटर है। लेकिन ली वे के बारे में दिखाया जाता है कि उसने अपना सामान पैक किया और ये सोचकर चली गई मैं अब इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी ताकि बे को और सफर न करना पड़े। दूसरी तरफ बे दरवाजा खोलती है और कहती है मुझे पता है तियान एक ट्रबल मेकर है, वो इतनी आसानी से मेरा नेकलेस नहीं देगा, लेकिन ये रूम बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पता मेरा नेकलेस कहाँ होगा। नेक्स्ट सीन में शैन रूम में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। फिर एक डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये मिस्टर शैन है, आप हमें बताइए यहाँ एक डॉटर और एक मदर थी। इस पर डॉक्टर कहते हैं हाँ, लेकिन उन्होंने अपने डिस्चार्ज पेपर्स कंप्लीट किए और चली गई। शैन पूछता है क्या आपको पता है वो कहाँ गई? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, लेकिन मेरे पास एक पिक्चर है और वो पिक्चर 4 साल पहले की बे की होती है। इसे देखकर शैन सोचता है मतलब बे मेरी डॉटर नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर में वो 4 साल की बच्ची है और हम 6 साल से नहीं मिले हैं। फिर डॉक्टर पूछते हैं क्या कोई काम था? शैन सोचता है चूंकि वो मूव कर चुकी है तो मुझे उसे बोदर नहीं करना चाहिए, इसलिए वो कहता है नहीं कोई काम नहीं है। नेक्स्ट सीन में एक बहुत बड़ा कुत्ता बे पर अटैक करता है और नीचे हेरोंग कहती है वहाँ एक बहुत खतरनाक कुत्ता है, उसे डॉग ट्रेनर्स भी हैंडल नहीं कर सके और तियान ने बे के लिए ये गिफ्ट तैयार किया है, आज वो उसका मील बनेगी। इस पर मॉम कहती है वाओ, क्योंकि बे के बारे में सुनकर लीवे जीते जी मर जाएगी। इस तरह हमारे कुछ किए बिना दोनों हमारे रास्ते से हट जाएंगी। तभी लीवे वहाँ आती है। हेरोंग उसे रोकती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर लीवे कहती है मैं अपनी डॉटर बे को लेने आई हूँ, मैं उसे लूंगी और चली जाऊंगी। तो हेरोंग की मॉम कहती है किसी को नहीं पता तुम्हारी डॉटर का फादर कौन है और तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया था, फिर भी तुमने अपनी डॉटर को हान
फैमिली में भेज दिया और छोटे मास्टर टियान को बॉदर कर रही हो। ये सुनकर सब कहते हैं, ओह ऐसी मॉम की डॉटर छोटे मास्टर को अच्छी आदतें सिखाएगी। फिर लीवे कहती है, मेरी डॉटर के डैड जंगली नहीं है। इस वजह से हेरोंग लीवे को थप्पड़ मारती है और कहती है, ओ रियली, फिर बे के डैड कहाँ हैं? उन्हें अभी कॉल करो। फिर हेरोंग की मॉम कहती है, तुम बिल्कुल अपनी मरी हुई मॉम की तरह हो। तुम मिस्टर शैन को सेड्यूस करने के लिए अपनी डॉटर का यूज कर रही हो, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी डॉटर हेरोंग के सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मिस्टर शैन तुम्हें टियान की स्टेप मॉम के रूप में भी चूज नहीं करेंगे। इस पर लीवे कहती है, मिस्टर शैन ने मेरी डॉटर को $10 लाख में हायर किया है। ये सुनकर मॉम कहती है, तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? मिस्टर शैन इतने पागल नहीं है कि वो तुम्हारे जैसे स्ट्रीट रैट को हायर करें। तो लीवे कहती है, हट जाओ, मैं तुम लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। लेकिन हेरोंग उसे रोकती है और कहती है, तुम्हारी डॉटर यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने उसे जहाँ भेजा है वो वहाँ से वापस नहीं आ पाएगी। तो लीवे कहती है, तुमने उसे कहाँ भेजा है? मुझे बताओ, मेरी डॉटर कहाँ है? तभी उसे बे की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, मुझे बचाओ। तो वो अंदर जाने लगती है, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोग कहते हैं, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारी डॉटर यहाँ नहीं है। फिर हेरोंग कहती है, एल्डर सिस्टर, आपको पता है ये हान फैमिली है, तो यहाँ सीन क्रिएट मत करो, क्योंकि छोटे मास्टर थोड़ी देर में आने वाले हैं। लेकिन लीवे कहती है, मैंने अभी बे की आवाज सुनी। हालांकि वहाँ मौजूद लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं है और वो उसे भगाने लगते हैं, लेकिन उसे बे की आवाज फिर से सुनाई देती है। फिर वो घुटनों के बल बैठ जाती है और हेरोंग से कहती है, प्लीज मेरी डॉटर की हेल्प करो, उसे कुछ हो रहा है। तो हेरोंग कहती है, तुम्हें पता है 3rd फ्लोर पर एक कुत्ता है, अगर कोई वहाँ पहुँच जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। फिर वो वाइन की एक पूरी बॉटल लेती है और कहती है, तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है ना, लेकिन अगर तुम ये पी लोगी तो शायद मैं हेल्प कर दूं। तो लीवे उसे पी लेती है और कहती है, अब मैंने इसे पी लिया है, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। इस पर हेरोंग कहती है, कौन सा प्रॉमिस? हमने तो बे को देखा तक नहीं है। फिर लीवे खून की वॉमिट करती है, तो वो कहती है, ये बहुत ड्रंक है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी शेन वहाँ आता है और लीवे के बिल्कुल पास से गुजर जाता है। फिर तियान भी आता है और पूछता है, डैड मॉम कहाँ है? पीछे लीवे को देखकर वो कहता है, मॉम, लेकिन वो बहुत ड्रंक होती है, तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी हेरोंग सामने आ जाती है, तो शेन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने मत आना, राइट? और यहाँ क्या हो रहा था? इस पर हेरोंग कहती है, ये मेरी एल्डर सिस्टर है, ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और यहाँ ड्रंक होकर आई है, कह रही है कि इसकी डॉटर यहाँ है, इसीलिए हम इसे सबक सिखा रहे थे। लेकिन लीवे कहती है, छोटे मास्टर, बे को बचा लीजिए। तो तियान कहता है, डैड, ये औरत बे का नाम यूज करके कुछ कह रही है। फिर लीवे कहती है, बे 3rd फ्लोर पर है, प्लीज उसे बचा लीजिए। ये सुनकर तियान कहता है, क्या 3rd फ्लोर पर एक पागल कुत्ता है? ये सुनकर लीवे गिरने वाली होती है, तो शेन उसे कैच कर लेता है। शेन को देखकर लीवे सोचती है, ये वही आदमी है, और वो कहती है, प्लीज बे को बचा लीजिए, क्योंकि बे आपकी। तभी हेरोंग बात काटते हुए कहती है, जाकर बे को बचाओ, क्योंकि किसे पता तुम बे से मिल पाओगी या नहीं। ये सुनकर लीवे सोचती है, हाँ, अगर मैं इसे बता दूंगी कि बे इसकी डॉटर है तो ये बे को मुझसे छीन लेगा। और शेन सोचता है, ये जानी पहचानी लग रही है। फिर वो कहता है, डरो मत, बे को कुछ नहीं होगा। फिर वो ऊपर जाते हैं जहाँ हर जगह मैस फैला होता है। तभी बे कुत्ते को लाती है और कहती है, तियान, तुम्हारे कुत्ते को हैंडल करना तुम्हें हैंडल करने से भी ज्यादा टफ है। लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर तियान कहता है, बी, आज तक इंटरनेशनल डॉग ट्रेनर्स भी इस कुत्ते को हैंडल नहीं कर पाए, तुमने ये कर दिया, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो बी कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ मेरी मॉम का नेकलेस यहाँ कैसे है? क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते थे? लेकिन तियान कहता है, नहीं नहीं, मैंने ये नेकलेस सर्वेंट को दिया था। फिर शेन सर्वेंट से पूछता है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो रिवील करती है, हेरोंग ने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। जैसे ही वो ये सुनती है, लीवे हेरोंग को थप्पड़ मारती है और कहती है, बे एक बच्ची है, तुमने उसके साथ इतना क्रूअल करने का सोचा भी कैसे? इस वजह से हेरोंग को गुस्सा आता है और वो लीवे को मारने जाती है, लेकिन शेन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, स्कमबैग, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी हेरोंग की मॉम बोल पड़ती है, लीवे, तुम्हारी हेरोंग को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारे डैड को बताऊंगी। इस पर लीवे कहती है, बता दो, मैं इस जगह की फुटेज भी दिखाऊंगी, फिर मैं देखूंगी डैड किसकी साइड लेते हैं। तो हेरोंग कहती है, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो? लीवे कहती है, हाँ, क्योंकि आज तक तुमने मुझे जो भी कहा और किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी डॉटर के साथ बुरा करने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी हेरोंग कहती है, मिस्टर शेन, आपको पता है बे टियान के साथ बहुत रूड रही है, जबकि बचपन से मैंने टियान को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, एक मोम की तरह, तो मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकी। तो लीवे सोचती है, बे भी इनकी डॉटर है, क्या मुझे बता देना चाहिए? लेकिन पास्ट में इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था और इनका किसी और औरत के साथ एक बेटा भी है। फिर वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन टियान कहता है, तुम्हें मोम बनने के लिए किसने कहा? और तुम मुझे अपना बेटा क्यों समझती हो? मेरी एक मोम है और मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुनकर हेरोंग सोचती है, क्या इसे पता चल गया कि टियान और बे की मोम लीवे है? लेकिन टियान कहता है, अभी मेरी मोम यहाँ नहीं है, लेकिन खुद को मेरी मोम
मोम से बिल्कुल कंपेयर मत करो। लीवे सोचती है, मैं क्या सोच रही थी, मेरा बेटा 6 साल पहले मर गया था। तियान मेरा बेटा कैसे हो सकता है? फिर तियान कहता है, मैं बे की साइड नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने कभी उसकी जान लेने का नहीं सोचा। तो बे को हर्ट करने के लिए मेरा नाम यूज करने का ब्लेम मुझ पर मत डालो। डैड, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। तो शैन बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा तियान ने कहा। इन दोनों को इस फैमिली में कदम भी नहीं रखना चाहिए। तो हेरोंग की मोम कहती है, ऐसा मत कीजिए। फिर शैन कहता है, और हाँ, इनकी फैमिली के साथ हमारा जो भी कॉर्पोरेशन है उसे कैंसिल कर दो। इस पर हेरोंग कहती है, ऐसा मत कीजिए। अगर डैड को पता चला कि हमारी वजह से कॉर्पोरेशन कैंसिल हो गया है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। और क्या आप भूल गए, मैं ही तियान को लाई थी। लेकिन बॉडीगार्ड्स उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। फिर लीवे शैन से पूछती है, हेरोंग अभी क्या कह रही थी, तियान को कब और किस हॉस्पिटल से लाया गया था? इस पर शैन कहता है, 6 साल पहले, लेकिन हॉस्पिटल का नाम गलत होता है। तो लीवे सोचती है, शायद मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। फिर वो फेंट हो जाती है। हॉस्पिटल के नेक्स्ट सीन में बे कहती है, मॉम, अगर मैं हान फैमिली में नहीं गई होती तो आपको चोट नहीं लगती। लेकिन शैन कहता है, मैंने बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है, वो तुम्हारी मॉम को क्योर कर देंगे। तो लीवे सोचती है, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो क्या? फिर वो बे और शैन के हाथ पकड़ती है और कहती है, मिस्टर शैन, बे आपकी डॉटर है। लेकिन तभी शैन की मोम आती है और कहती है, तियान गिर गया, उसे ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से शैन सुन नहीं पाता। और वो बे से कहता है, मोम का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शैन अपनी मोम से पूछता है, तियान को क्या हुआ? तो मोम एक्सप्लेन करती है, वो कह रहा था, मुझे मोम चाहिए, मुझे मोम चाहिए। और अचानक एक कार उसे टक्कर मारकर चली गई। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, तियान अब स्टेबल है, लेकिन उसकी इंजरी बहुत क्रिटिकल है, सिर्फ हेरोंग ही उसे क्योर कर सकती है। दूसरी तरफ हेरोंग अपने डैड के सामने रो रही होती है और कहती है, लीवे की वजह से कॉर्पोरेशन खत्म हो गया और मेरी जॉब भी चली गई। तो उसकी मोम कहती है, तुम्हारा मिस्टर शैन की वाइफ बनने का चांस भी चला गया। लेकिन डैड कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, बस देखो मैं उस कमबैक लड़की और उसकी डॉटर को कैसे सबक सिखाता हूँ। तभी हेरोंग को किसी का कॉल आता है और वो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लीवे को चेक करते हैं और बे से कहते हैं, तुम्हारी मोम ठीक है। तो बे डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाती है। तभी एक आदमी लीवे के रूम में आता है और उसके ग्लूकोज में एक इंजेक्शन डालने जाता है, लेकिन लीवे उसे रोकती है, जिसके कारण वो आदमी उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि लीवे उसे उसी का इंजेक्शन दे देती है और चिल्लाती है, मुझे बचाओ। तो शैन वो आवाज सुन लेता है, अंदर आता है, उस आदमी को मारता है और लीवे को अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर 6 साल पहले के सीन को याद करते हुए वो सोचता है, ये वही औरत है। फिर वो आदमी कहता है, मिस्टर शैन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी औरत है। इस पर शैन कहता है, अब तुम्हें पता है ना, और तुमने मेरी औरत को छूने की कोशिश की। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं कैसा आदमी हूँ? लेकिन वो आदमी कहता है, मैं बस किसी का ऑर्डर फुलफिल कर रहा था। शैन पूछता है, किसका? सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लू हेरोंग के पास आते हैं और कहते हैं, मिस्टर शैन तुम्हारी हर कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे, बस तियान को बचा लो। तो हेरोंग एक फ्लैशबैक सीन देखती है जहाँ वो लीवे के पास आती है। लीवे कहती है, अब डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैंने अपना मेडिकल ग्रेजुएट स्टेटस भी खो दिया है। अभी मैं सिर्फ एक जेनिटर हूँ, तुम मुझे और कितना हद करोगी? तो हेरोंग कहती है, ओ सिस्टर, तुम मुझे कितना गलत समझती हो। तुम्हें पता है एक सर्जरी होनी है, अगर तुम उसे सक्सेसफुल बना दोगी तो मैं डैड से बात करूंगी, शायद वो तुम्हें घर आने दें। इस पर लीवे कहती है, रियली? प्रेजेंट में हेरोंग डॉक्टर लुओ से कहती है, हाँ श्योरली, मैं सर्जरी करूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ, लीवे नाम की एक लड़की थी, वो कहाँ है? वो कहते हैं, वो ठीक है और एक रेगुलर रूम में है। तो हेरोंग एक सीन के बारे में सोचती है जहाँ उसके डैड कह रहे थे, अगर लीवे को रेगुलर रूम में शिफ्ट किया गया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस वजह से हेरोंग जल्दी से उस रूम की तरफ जाती है जहाँ शैन उस आदमी से पूछ रहा होता है, बताओ कौन है? तो वो आदमी हेरोंग की तरफ इशारा करता है। हेरोंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर अचानक उस आदमी के मुंह से झाग निकलने लगता है और डॉक्टर लुओ आते हैं और कहते हैं, इसकी एनर्जी खत्म हो गई है, ट्रीटमेंट करना होगा। इस पर शैन कहता है, आप जो भी करें इस आदमी को बचाएं। नेक्स्ट सीन में लेटी हुई लीवे को देखकर शैन सोचता है, 6 साल तक तुम मेरे हॉस्पिटल में थी, लेकिन तुम कभी मेरे पास नहीं आई। क्या तुम तियान से इतनी दूर रहना चाहती थी जबकि वो तुम्हारा अपना बेटा है? फिर वो उसके गाल को छूता है। तो लीवे होश में आती है और कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। इस पर शैन कहता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये बस अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर लीवे सोचती है, बच्चा? क्या इसे पता चल गया कि बे इसकी डॉटर है? लेकिन वो अपने मन में सोचती है,
बे मेरे साथ थी, वो इसके बेटे के साथ बड़ी नहीं हुई है, क्या दोनों बच्चे एक साथ रह पाएंगे? फिर वो कुछ कहने वाली होती है कि शैन की मॉम आ जाती है। वो कहती है त्यान का खून बहना शुरू हो गया है, हमें जल्दी से सर्जरी स्टार्ट करनी होगी। तो शैन कहता है मैं त्यान के पास जा रहा हूँ, आपको भी आकर देखना चाहिए। लीवे सोचती है त्यान इसका बेटा है तो मैं कैसे, तो वो मना कर देती है और कहती है मेरी डॉटर अभी तक नहीं आई है। फिर शैन और मॉम वहाँ से चले जाते हैं तो हे रोंग आती है। लीवे कहती है तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है, लेकिन एक कार्ड दिखाते हुए वो कहती है क्या तुम इसे जानती हो? इस पर लीवे कहती है ये मुझे दो, ये मेरी मॉम का कार्ड है। तो हे रोंग कहती है तुम्हें एक काम करना होगा, फिर मैं ये तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पता है इसमें $1,00,000 है, तुम इसे पा सकती हो, तुम्हें बस एक सर्जरी करनी है। नेक्स्ट सीन में लीवे और हे रोंग त्यान की सर्जरी के लिए पहुँचते हैं। वहाँ हे रोंग कहती है ये कार्ड लो और सर्जरी के बाद तुम और तुम्हारी डॉटर यहाँ से बहुत दूर चले जाना। लेकिन लीवे कहती है तुम इतनी अच्छी नहीं हो, इसीलिए मुझे और चाहिए क्योंकि त्यान की सर्जरी होनी है, वरना मैं जा रही हूँ। लेकिन हे रोंग कहती है मुझे बताओ तुम्हें कितना चाहिए? वो कहती है 1 मिलियन, और मेरी मॉम जो भी छोड़कर गई थी वो सारे पैसे पूरी तरह से मेरे हाथ में रख दो। फिर वो सर्जरी स्टार्ट करती है। तो हे रोंग कहती है एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी डॉटर को नहीं छोड़ूंगी। इस पर लीवे कहती है डरो मत, मैं तुम्हारी तरह यूजलेस नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में शैन की मॉम प्रे करती हैं बुद्धा प्लीज मेरे ग्रैंडसन को बचा लीजिए, और वो शैन से कहती है हे रोंग अभी छोटी है, क्या वो सच में सर्जरी कर पाएगी? इस पर शैन कहता है हाँ मॉम, क्योंकि 6 साल पहले उसने ऐसा किया था। तभी बे वहाँ आती है और ग्रैंडमा से कहती है दिखाइए, मैं आपके शोल्डर की मसाज कर देती हूँ, आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ग्रैंडमा कहती है तुम यहाँ हो? बे कहती है हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा मॉम ठीक है, तो मैंने सोचा मैं त्यान को देखने जाऊँ। त्यान बहुत अच्छा लड़का है, किस्मत जरूर उसकी हेल्प करेगी। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरी तरफ लीवे त्यान की सर्जरी करती है, लेकिन हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इस वजह से हे रोंग कहती है क्या हुआ, और वो सोचती है अगर त्यान को कुछ हो गया तो शैन मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं उन्हें बता दूंगी कि लीवे ने सर्जरी की है। लेकिन तभी वो देखती है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। फिर वो जल्दी से कहती है ये सक्सेसफुल हो गई, और लीवे सोचती है बेहान फैमिली की एयर बन सकती थी, लेकिन त्यान एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं इतना मेस्ड अप काम कैसे कर सकती थी, और 6 साल पहले मैं हे रोंग से हार गई थी, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। फिर लीवे त्यान के हाथ में कुछ रखती है। फिर वो हे रोंग से कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन उसे बाहर ले जाने से पहले सर्जरी के लास्ट स्टेप को फॉलो करना, घाव को 5 मिनट तक दबा कर रखना। तो हे रोंग कहती है अपना लेक्चर अपने पास रखो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कम हूँ? और आज सर्जरी मैंने की है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हे रोंग त्यान को बाहर लाती है, ये सोचते हुए लीवे सिर्फ एक जेनिटर है, वो 5 मिनट तक दबाने के बारे में नॉनसेंस बात कर रही थी, मैंने ऐसी कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है। बाहर आकर वो कहती है त्यान खतरे से बाहर है, बिना किसी हेजिटेशन के अपनी जान की बाजी लगाकर मैंने त्यान को बचाया है। इस पर शैन की मोम कहती है थैंक यू हे रोंग, लेकिन बे सोचती है मोम कहती थी कि इसे सिर्फ आधे साल में कॉलेज से निकाल दिया गया था, तो ये सर्जरी कैसे कर सकती है? तभी शैन कहता है तुमने त्यान की जान बचाई है, बताओ तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो हे रोंग कहती है मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि हमारी फैमिली और आपकी फैमिली रिश्ता बनाए। ये सुनकर बे सोचती है मिस्टर शैन इतने अच्छे आदमी हैं, वो इसके जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते, मुझे कुछ करना होगा। और शैन कुछ कहने लगता है, लेकिन बे कहती है ओ मिस्टर शैन, त्यान के बाएं पैर से ब्लीडिंग होने लगी है। शैन देखने जाता है, लेकिन बे अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है तो वो रुक जाता है। तो बे कहती है तुमने त्यान के बाएं पैर को अच्छे से स्टिच नहीं किया, राइट? इस वजह से हे रोंग को गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने अपना दिल और दिमाग लगाकर 2 घंटे में इसे स्टिच किया है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन शैन उसे रोकता है और कहता है ये त्यान की टीचर है और हम इसे फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसकी इंसल्ट हमारी इंसल्ट है। इस पर हे रोंग कहती है मैंने इतनी हार्ड वर्क से सर्जरी की है, ये मुझ पर क्वेश्चन कैसे कर सकती है? तो बे कहती है क्या तुमने सच में त्यान के बाएं पैर को स्टिच किया है? पहले तो हे रोंग सोचती है क्या ये कोई ट्रिक ट्राई कर रही है, लेकिन फिर वो सोचती है एनीवे अभी मुझे बस एक्टिंग करनी है कि मैंने त्यान की जान बचाई है और हान फैमिली पर एक फेवर किया है। तो वो कहती है मैंने किया है। तुरंत बे त्यान के पैर से शीट हटाती है और कहती है लेकिन स्टिचिंग तो दाएं पैर पर की गई है। तो हे रोंग सोचती है ये अपनी यूजलेस मोम से भी ज्यादा क्लेवर है। फिर वो कहती है मैंने अभी सर्जरी की है तो मैं थक गई थी और मेरा दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर दिया था। तो शैन कहता है ओ रियली, लेकिन मुझे लगता है तुमने सर्जरी की ही नहीं है। तभी वहाँ एक मास्क पहने नर्स दिखाई देती है। शैन उसे रोकता है और कहता है अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन हे रोंग मना करती है और कहती है ये मेरी असिस्टेंट है और ये एक जेनिटर है। लेकिन शैन उसका मास्क हटाता है और देखता है वो कोई और लड़की होती है। तो शैन सोचता है
है, मतलब हैरोंग ने सच में खुद सर्जरी की है। नेक्स्ट सीन में हम लीवे को देखते हैं, उसके मुंह पर टेप लगा होता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हैरोंग उसी मास्क वाली लड़की से कहती है इसे बांध कर रखो। प्रेजेंट में हैरोंग कहती है मैंने टियान की जान बचाई है, लेकिन फिर भी आप मुझ पर डाउट करते हैं। ये सुनकर शैन सोचता है इसने टियान की सर्जरी अकेले की, लेकिन अगर मैं इसकी मैरिज कंडीशन एक्सेप्ट कर लूंगा तो उस औरत का क्या होगा। तभी टियान को थोड़ा होश आता है, वो कहता है मेरी जान मेरी मोम ने बचाई है। तो हैरोंग कहती है अभी सर्जरी हुई है इसलिए ये नॉनसेंस बातें कर रहा है, इसे घर ले जाइए और इसे अच्छे से रेस्ट करने दीजिए। तभी टियान के पैर से खून निकलने लगता है। शैन कहता है ये कैसे हो रहा है, और हैरोन सोचती है मतलब लीवे जो कह रही थी वो सच था। फिर शैन कहता है तुम खड़ी क्यों हो, जाओ और डॉक्टर को लाओ। हैरोंग चली जाती है। दूसरी तरफ लीवे सोचती है उस बच्चे को हर्ट देखकर मुझे इतना सोरो क्यों फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते हैं टियान का बहुत खून बह गया है, इसलिए RH ब्लड की जरूरत है, अगर आपकी फैमिली से कोई डोनेट कर सके। हैरोंग सोचती है उस लीवे का RH ब्लड है, मैं हेल्प भी नहीं कर सकती। तभी बे कहती है डॉक्टर मेरा RH ब्लड है, मैं टियान को डोनेट करूंगी। तो शैन कहता है थैंक यू बे, एक बार टियान ठीक हो जाए मैं तुम्हारी मोम का ट्रीटमेंट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन हैरोंग कहती है नहीं, ये डोनेट नहीं कर सकती, और वो अपने मन में सोचती है डायरेक्ट रिलेटिव्स खून नहीं दे सकते, जबकि बे और टियान ट्विंस हैं। अगर टियान को कुछ हो गया तो सबको बे की आइडेंटिटी पता चल जाएगी। लेकिन सब कहते हैं क्यों, बे डोनेट क्यों नहीं कर सकती। तो हैरोंग कहती है बे इतनी छोटी है, अगर इतना खून डोनेट करने से बे को कुछ हो गया तो हम उसकी मोम से क्या कहेंगे। फिर वो अपनी असिस्टेंट से कहती है क्या कोइंसिडेंस है, इसका भी RH ब्लड है, और आंखों से इशारा करते हुए वो कहती है हाँ कह दो। तो वो कहती है हाँ हाँ। फिर डॉक्टर असिस्टेंट को उसका खून लेने ले जाते हैं। तभी शैन की मोम कहती है हैरोंग तुमने ब्लड डोनेशन सर्च किया, मतलब तुमने टियान की जान 2 बार बचाई है, इसलिए तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। नेक्स्ट सीन में हैरोंग कहती है मिस्टर शैन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो गया है, छोटे मास्टर थोड़ी देर में जागने वाले हैं। तो शैन की मोम कहती है थैंक यू हैरोंग। ये सुनकर हैरोंग सोचती है शैन की मोम मुझे पसंद करती है, अब मैं पक्का मिस्टर शैन की वाइफ बनूंगी। तभी टियान होश में आता है। शैन कहता है बेटे डैडी बिल्कुल तुम्हारे पास हैं। तो टियान कहता है मेरी मॉम कहाँ है, मैंने पक्का उन्हें ऑपरेटिंग रूम में देखा था। शैन सोचता है क्या हैरोंग के अलावा वहाँ कोई और था, लेकिन हैरोंग कहती है ये छोटा है इसीलिए ये अभी कुछ भी कह रहा है। तो बे कहती है इसकी सर्जरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टूपिड है। लेकिन टियान कहता है ये मेरा इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि मेरी मॉम ऑपरेटिंग रूम में मेरी सर्जरी कैसे कर सकती हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हैरोंग आंट थैंक यू। तो हैरोंग सोचती है ये अपनी मॉम की तरह यूजलेस है। फिर वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैं बहुत खुश हूँ। फिर टियान कहता है डैड मैं बहुत थक गया हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है आओ बाहर चलते हैं, और टियान को रेस्ट करने देते हैं। फिर सब बाहर जाने लगते हैं, लेकिन टियान कहता है डैड आप मेरे साथ रुकिए। तो शैन पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पूछना है। इस पर टियान कहता है डैड हैरोंग ने मेरी सर्जरी नहीं की, ये देखिए मॉम ने ये रिंग दी थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ लीवे अपनी रिंग निकालती है जो एक नेकलेस में होती है, और उसे टियान के हाथ में रख देती है, और वो सोचती है इस रिंग से इसके डैड को पता चल जाएगा कि सर्जरी किसने की। प्रेजेंट में शैन कहता है मुझे कुछ काम है, मैं आ रहा हूँ। टियान कहता है डैड क्या आप मोम को लाने जा रहे हैं। शैन कहता है हाँ। फिर वो बाहर आता है, बे बाहर होती है। शैन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बे कहती है आज मेरा लास्ट डे है। तो शैन कहता है डरो मत, तुम अभी टियान के साथ यही रुको, मुझे कुछ काम है, उसे करने के बाद मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। और छुपकर बे के बाल लेते हुए वो सोचता है मुझे पता लगाना होगा कि क्या ये भी मेरी डॉटर है। नेक्स्ट सीन में शैन अपने असिस्टेंट से कहता है एक DNA टेस्ट करवाओ, और लीवे को याद करते हुए वो कहता है चलो ऑपरेशन रूम में चलते हैं। यहाँ ऑपरेशन रूम में लीवे के डैड और हैरोंग आते हैं। लीवे अपने डैड के पैर पकड़ती है और कहती है डैड मुझे बचाइए, लेकिन डैड उसे लात मारते हैं और कहते हैं मुझे डैड मत कहो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, तुम किसी भी आदमी का बच्चा पाल रही हो। इस पर लीवे कहती है ये मेरी डॉटर के डैड हैं। तो उसके डैड कहते हैं ओ रियली, वो कौन है, स्ट्रीट से या बार से। और हैरोंग सोचती है डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके बच्चे के फादर मिस्टर शैन हैं। तो जैसे ही लीवे बताने वाली होती है कि उसके बच्चों के फादर मिस्टर शैन हैं, हैरोंग लीवे को थप्पड़ मारती है और वो कहती है ये एक बास्टर्ड का बच्चा है। फिर डैड लीवे के लिए एक इंजेक्शन लाते हैं। वो कहते हैं क्यूटी मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम हैरोंग जितनी अच्छी नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपनी मोम के पास जाना होगा। फिर वो लीवे को इंजेक्शन देते हैं। तभी शैन वहाँ आने लगता है, तो वो दोनों लीवे को छुपा देते हैं। फिर हैरोंग कहती है मिस्टर शैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए मेरे डैड मुझसे मिलने आए थे और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने में मेरी हेल्प कर रहे थे, और क्या आप मुझसे मिलने आए थे। देखिए डैड मिस्टर शैन आए हैं, आपको पता है डैड मैंने टियान की जान बचाई
आई और फेवर के रूप में मैंने एंगेजमेंट मांगी। मिस्टर शैन ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो डैड कहते हैं वाओ कितना अच्छा होगा अगर हेरोंग हान फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाए। लेकिन शैन कहता है वो कहाँ है। डैड पूछते हैं कौन। तो शैन लीवे की पिक्चर दिखाता है और कहता है ये मेरे बेटे की बायोलॉजिकल मॉम है, क्या आपने इसे देखा है। डैड उसे देखते हैं और सोचते हैं ये मैंने क्या कर दिया। अगर मिस्टर शैन को पता चला कि मैंने लीवे के साथ बुरा किया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और अंदर बंधी हुई लीवे सोचती है मिस्टर शैन सिर्फ तियान की मॉम को सर्च कर रहे हैं। यहाँ हेरोंग कहती है हम नहीं जानते ये कौन है और मैं ही तियान को लाई थी, जिसने उसे जन्म दिया था उसने उसे छोड़ दिया। डैड भी ऐसा ही कहते हैं, हाँ वो औरत बहुत क्रूएल थी, तो आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं जब हेरोंग आपकी इतनी केयर करती है। तो शैन कहता है चुप रहो तुम लोग, अब मेरे बेटे को अपनी बायोलॉजिकल मॉम के बारे में पता चल गया है तो मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर लीवे सोचती है इन्हें सिर्फ तियान की मॉम चाहिए, मैं नहीं। इसी बीच यहाँ शैन कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने झूठ बोला था तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लीवे अपना सिर पटकने लगती है और शैन को ये आवाज सुनाई देती है जिसके कारण उसे लीवे के बारे में पता चल जाता है। फिर शैन लीवे को बाहर लाता है, उसके मुंह से टेप हटाता है और उसके हाथ और पैर खोलता है। डैड कहते हैं मिस्टर शैन हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी औरत है। लेकिन मिस्टर शैन डैड को बहुत पीटता है। तो हेरोंग कहती है ये मेरे डैड हैं, मैंने तियान की जान बचाई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो शैन उस पर चिल्लाता है और कहता है तुमने नहीं, इस लड़की ने उसे बचाया है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है इसके हाथों को इतना पीटो कि ये फिर कभी कुछ करने के लायक ना रहे और इस बूढ़े आदमी को ले जाओ और 7 दिन और 7 रात तक बांध कर रखो। तभी लीवे कहती है रुकिए। फिर वो हेरोंग के पास जाती है, एक शार्प सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट निकालती है और उसे हेरोंग के हाथ में घूम देती है और वो कहती है जो तुमने 6 साल पहले किया था तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस बार भी वो करने में सक्सीड हो जाओगी। इतना कहकर लीवे फेंट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में तियान कुछ लिख रहा होता है तो बे और ग्रैंडमा वहाँ आते हैं। तियान नोटबुक छुपा लेता है तो ग्रैंडमा कहती हैं बे तुमने बहुत अच्छी आदतें सिखाई हैं, क्योंकि तियान अब अपनी मेडिसिन टाइम पर लेता है और अब लिख भी रहा है। बे कहती है वाओ ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या लिख रहे थे, मुझे दिखाओ। तियान कहता है कुछ नहीं, लेकिन बे कहती है मुझे दिखाओ, ये मेरे बारे में है राइट। ग्रैंडमा कहती है ऐसा मत करो, तुम दोनों गिर जाओगे। तभी बे के हार्ट में दर्द होने लगता है। तियान कहता है प्रिटेंड मत करो, ये लो नोटबुक देखो। लेकिन बे कहती है सच में मेरी चेस्ट बहुत टाइट हो गई है, मेरी मॉम कहाँ है, मुझे मॉम के पास जाना है। नेक्स्ट सीन में शैन सोचता है डॉक्टर ने लीवे को तुरंत ट्रीट करने के लिए कहा है, लेकिन उस टाइम भी वो कह रही थी मेरी डॉटर कहाँ है, मेरी डॉटर का ख्याल रखना, उसकी लाइफ में मेरे और टियान के लिए कोई जगह नहीं है। तभी असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लाता है। वो कहता है बे आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है और टियान और बे ट्विंस हैं। ये सुनकर शैन सोचता है मेरी डॉटर मेरे साथ थी, फिर भी मैं समझ नहीं सका, मेरी वजह से उन दोनों को इतना सफर करना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हेरोंग कहती है लीवे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो डैड कहते हैं जाकर अपनी बहन लीवे को सॉरी कहो कि वो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं उसका बायोलॉजिकल डैड हूँ। इस पर हेरोंग कहती है 6 साल पहले उसकी मॉम की डेथ के बाद आपने मुझे और मेरी मॉम को घर पर रखा था और जब लीवे प्रेग्नेंट हुई तो आपने उसे बाहर निकाल दिया और अब आपने उसे मारने की कोशिश की। क्या आपको लगता है वो आपको डैड बुलाएगी। तो डैड कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मिस्टर शैन उसके बच्चों के डैड हैं, वरना मैंने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन अब हम क्या करें। तो हेरोंग कहती है उसकी वीकनेस बे है, अगर हम बे की हेल्प से लीवे को इस दुनिया से हटा दे तो हम दोनों खुशी से रह सकते हैं। नेक्स्ट सीन में टियान कहता है डैड मुझे मॉम के पास जाना है। शैन कहता है मॉम की सर्जरी हो रही है, लेकिन बे कहाँ है। तो टियान कहता है किसी ने कहा आपको मॉम मिल गई है, इसलिए ग्रैंडमा और मैं जल्दी से यहाँ आ गए, मैंने बे को नहीं देखा। तो शैन कहता है बेटे मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, बे तुम्हारी एल्डर सिस्टर है, उसकी मॉम तुम्हारी मॉम है, क्योंकि तुम दोनों ट्विंस हो। तभी डॉक्टर आती हैं। वो कहती हैं 6 साल पहले लीवे के ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट बन गया था। तो शैन पूछता है 6 साल पहले क्या हुआ था। इस पर डॉक्टर रिवील करती हैं 6 साल पहले एक एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन लीवे के ट्विंस थे तो वो बच्चों को बचा रही थी, जिसके कारण उसे हेड इंजरी हो गई, लेकिन मैंने अब इसे ठीक कर दिया है। शैन पूछता है ट्विंस। डॉक्टर कहती हैं हाँ। तो टियान कहता है फिर मैं अपनी बहन और मॉम से अलग कैसे हुआ। तो डॉक्टर कहती हैं हेरोंग ने उसका एक बच्चा चुरा लिया और कहा कि वो मर गया। शैन कहता है और वो मुझसे कह रही थी कि टियान की मॉम ने उसे छोड़ दिया, वो भी शादी करने के लिए, उसने इतना झूठ बोला। फिर असिस्टेंट को कॉल करके वो कहता है हेरोंग को यहाँ लाओ, मुझे उससे हर चीज का हिसाब लेना है। लेकिन तभी शैन की मॉम आती हैं और कहती हैं बे रूम में नहीं है, मैंने हॉल में उसका शू पड़ा देखा था। तो शैन कहता है जब लीवे होश में आए तो उसे मत बताना कि बे मिसिंग है। तभी लीवे होश में आती है। मॉम उससे कहती हैं बच्ची मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगी, एक बार तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। तो लीवे कहती है लेकिन उनके दिल में टियान की मॉम है।
तो शैन की मॉम कहती है तुम तियान की मॉम हो। और शैन भी एक्सप्लेन करता है हेरोंग ने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा मर गया, वो उस बच्चे को मेरे पास लाई थी जो टियान है। लीवे बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेटा जिंदा है, तो शैन उसे हक करता है और कहता है हाँ हमारे बच्चे ठीक हैं, अब सब ठीक है, डरो मत। तो वो पूछती है बच्चे कहाँ हैं? शैन कहता है बहुत रात हो गई है ना, तो वो घर पर रेस्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें कल सुबह उनके पास ले जाऊंगा। लेकिन तभी हेरोंग वहाँ आती है। वो कहती है मिस्टर शैन आप एल्डर सिस्टर से झूठ क्यों बोल रहे हैं, बे मेरे साथ है। दूसरी तरफ हेरोंग के डैड मास्क पहनते हैं और बे से कहते हैं रो और कहो मॉम मुझे बचाओ। लेकिन बे अपना सिर उनके सिर पर मारती है और कहती है ग्रैंडपा ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तो वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ? इस पर बे कहती है आप मास्क पहन सकते हैं लेकिन अपनी आवाज कैसे छुपाएंगे? तो डैड मास्क हटाते हैं और कहते हैं अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं प्रिटेंड क्यों करूं, मैं अभी तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। और जैसे ही वो उसे मारने जाते हैं तियान वहाँ आता है, डैड को धक्का देता है, बे के हाथ खोलता है और कहता है चलो भागते हैं। दूसरी तरफ लीवे कहती है शैन आपने कहा था बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, बे कहाँ है? तो शैन कहता है वो बाहर खेल रही है। इस पर लीवे कहती है मैं बे को जानती हूँ, वो ऐसे मजे नहीं करती है, मेरी बे कहाँ है? तो हेरोंग कहती है वो मेरे साथ है, अगर तुम बे को जिंदा चाहते हो तो मिस्टर शैन को कॉर्पोरेशन के 50% शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर करने होंगे और मीडिया के सामने अनाउंस करना होगा कि वो मुझसे शादी करेंगे। इस पर शैन कहता है सपने मत देखो। तो हेरोंग हंसती है और कहती है फिर आप अपनी लाइफ में कभी बे को देख भी नहीं पाएंगे। तो शैन कहता है ओके मैं तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, मुझे दिखाओ कि बे ठीक है। तो वो अपने डैड को कॉल करती है जहाँ बे और तियान खुद डैड को पीट रहे होते हैं और डैड कहते हैं मुझे बचाओ। तो शैन कहता है तुम्हारे डैड मेरे बच्चों के हाथों में हैं। हेरोंग कहती है आप 2 बच्चों को हैंडल भी नहीं कर सके। यहाँ तियान कहता है मॉम मैंने एल्डर सिस्टर बे को बचा लिया है, मैं जल्दी से वहाँ आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में शैन अपने आदमियों से कहता है इसे पकड़ लो। तो हेरोंग कहती है सिस्टर मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ, ऐसा मत करो। तो लीवे उसके पास आती है और कहती है 6 साल पहले तुमने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया था और मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया था, तब मैं तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं थी। फिर वो हेरोंग को थप्पड़ मारती है और कहती है जब तुमने कभी मुझे सिस्टर नहीं माना तो मैं क्यों मानूं? तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की हैं, इसलिए अपनी पूरी लाइफ जेल में रहो। तो शैन भी बॉडीगार्ड से कहता है जैसा मैडम ने कहा वैसा करो। फिर वो हेरोंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो वो कहती है लीवे तुम्हारी किस्मत अच्छी है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो उसे जेल ले जाते हैं। तो लीवे पूछती है अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? शैन कहता है मैडम। फिर वो लीवे के सिर पर किस करता है। ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जेल में हेरोंग और उसके डैड न्यूज देखते हैं कि मिस्टर शैन को अपनी खोई हुई वाइफ और डॉटर मिल गई हैं जिनसे वो शादी करेंगे। ये देखकर हेरोंग गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं हार नहीं सकती, मैं शैन की वाइफ हूँ। और डैड सोचते हैं अगर मैंने लीवे के साथ गलत ना किया होता तो आज मैं सबसे अमीर आदमी का फादर इन लॉ होता। नेक्स्ट सीन में बे त्यान का कान पकड़ती है और कहती है तुमने फिर से अपनी मेडिसिन नहीं ली। त्यान कहता है सिस्टर सॉरी। तो बे उसे मेडिसिन खिलाती है और शैन लीवे को हक करता है। फिर वो कहता है तुम्हारी मॉम के सारे एसेट्स तुम्हारे नाम कर दिए गए हैं, मॉम ने 12 विलास भी तुम्हारे नाम कर दिए हैं, अब तुम सबसे अमीर औरत बन गई हो और मुझे तुम्हें सर्च करने का चांस देने के लिए थैंक यू। फिर वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इस सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।